आपको जानकर अच्छा लगेगा, संत वो, जगत गुरु वो होता है जो तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखता है, गीता जी, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। आपके स्नेह से मित्र, मैंने 1998 में ही तीनों पर भाष्य लिख लिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका लोकार्पण किया था। मैं जगत गुरुत्व की पूर्ण योग्यता मैंने प्राप्त की। आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त भारत में कोई भी ऐसा जगत गुरु नहीं है जिसने तीनों पर भाष्य लिखा हो। ये आपको बताकर मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपनी बिरुदावली नहीं कर रहा हूं, पर आपको लगना चाहिए कि बंद आंखों से भी कितना काम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले गिरधर मिश्र आज जगतगुरु बने हुए हैं। ये सफर आपका कैसा रहा? मैं बना नहीं, मेरी सरस्वती ने मुझे जगतगुरु बनाया है। मैं ये कहने में गौरव महसूस करूंगा कि जगतगुरु की हमारी एक परंपरा थी, एक परिभाषा थी। जगतगुरु वो होता था जो 3 संस्कृत में भाष्य लिखता था। ये 3 ग्रंथ रहे हैं, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और 10 उपनिषद। सौभाग्य से मैंने 12 उपनिषद पर भाष्य लिखा, 2 और बढ़ाया, श्वेताश्वतर और रामकनीय उपनिषद। गीता पर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और नारद भक्त सूत्र पर भाष्य लिखा। मैं बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ कि जगतगुरु की सभी शास्त्रीय पात्रता मैंने धारण की। यद्यपि शंकराचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक ये परंपरा चली थी। 600 वर्ष तक ये परंपरा लुप्त थी, उसको मैंने फिर प्रारंभ किया। परिवार तो मेरा साधारण नहीं था, पहले का 5 गांवों का जमींदार परिवार था। बड़ा परिवार, धार्मिक परिवार और ब्राह्मण परिवार, वो भी वशिष्ठ गोत्रीय परिवार। 1950 की 14 जनवरी को मेरा जन्म हुआ। जन्म के 2 महीनों के पश्चात ही मेरे नेत्रों ने मुझे छोड़ा, परंतु मैंने अध्ययन नहीं छोड़ा। 5 वर्ष में गीता और 7 वर्ष में रामचरितमानस कंठस्थ कर ली। मैं तथाकथित बाबा नहीं हूँ, पढ़ता लिखता हूँ। पीएचडी, डीलिट, जीआरएफ और उपाधियां तो बहुत सी मिली मुझे। ये तो प्रभु राघव भगवान राम के प्रेम ने मुझे बाबा बना दिया, अन्यथा मुझे तो एचओडी बनाकर यूजीसी ने भेज दिया था। आपको सबसे युवा जगतगुरु होने का खिताब मिला हुआ है। आप सबसे युवा रहे, आपको सब तरह के पुरस्कार मिल गए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अभी आपको हाल ही में मिल गया, पद्म विभूषण भी मिल गया, वाचस्पति पुरस्कार मिल गया और राम जन्मभूमि को लेकर जो केस चल रहा था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपने गवाही दी। उसके बाद हम कह सकते हैं एक सांसारिक भाषा में कि आप लाइमलाइट में आ गए। ये सारा आपका प्रचार प्रसार और जो ऊंचाई आपने छुई, ये सब मोदी सरकार में हुआ। ये तो निश्चित है कि सत्य को अपलब्धि नहीं किया जा सकता। मोदी जी 1988 से मेरे मित्र हैं। हम दोनों जब मिलते हैं तो ना मोदी प्रधानमंत्री और ना मैं जगतगुरु दोनों मित्र होते हैं। अटल जी से भी मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी। हाँ, इतना है कि कांग्रेस ने मुझे उतना समझा नहीं और वो समझ भी नहीं सकते। राजीव गांधी कुछ समझते थे पर वो नहीं रहे। इस पर और कुछ अभी नहीं कह रहा हूँ, पर ये लोग तो कुछ समझते नहीं हैं। मोदी जी समझते हैं, सरकार समझती है और मैं भी। राम जन्मभूमि के लिए मेरा बलिदान 1984 से मैं जुड़ा रहा। जेल गया, पुलिस के डंडे खाए, डंडे से मेरी कलाई टूट गई। तो सब कुछ हुआ और राम जन्मभूमि की गवाही देने का प्रश्न आया। सभी शंकराचार्य मुकर गए कि हम नहीं जाएंगे गवाही देने। किसी ने कहा कि हमारे ठाकुर मना कर रहे हैं। मैंने कहा, सुनो, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ और वर्तमान में पूर्ण रूप से मैं ही जगतगुरु हूँ। मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य हूँ। इस मुकदमे में रामलला जी नाबालिग हैं। जब वादी नाबालिग होता है तो माता पिता और गुरु उसका पक्ष लेते हैं। मैं गुरु उनकी गोत्र का हूँ, मैं पक्ष लूंगा उनका और यह पक्ष। जो विपक्षी वकील अन्य गवाहों को 9 से 9 महीने रुलाते थे, 12 से 12 महीने, उनको मैंने 7 दिन में उसी प्रकार निचोड़ कर रखा जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय संत बागेश्वर धाम सरकार
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरुजी तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी और पत्रकार पवन अरोड़ा के बीच एक सारगर्भित संवाद हुआ। इस संवाद में रामभद्राचार्य जी ने बताया कि जगतगुरु बनने के लिए सनातन की जो पात्रता है वह अकेले उनके पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना परम मित्र बताया। जगतगुरु रामभद्राचार्य के संवाद को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संवाद को YouTube पर भी सुना जा सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।